हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब मस्त है, स्वस्थ हैं, पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग इसमें लेकर आए हैं आप सभी के लिए हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का, यानी इतिहास और अर्थशास्त्र का बहुत ही फेमस क्वेश्चंस जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं, और आप लोग जो एग्जाम होने वाला है कल, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी को, ताकि सभी को पता चले और सभी इसका लाभ ले पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। समझते हैं कि समझ जाइए ना, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना लीजिएगा। देखिए, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग, अल्प बेरोजगारी क्या होता है? अल्प बेरोजगारी यानी कि जब लोग काज कर रहे हैं लेकिन उसका क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। यानी क्या हो जाएगा? सुस्त ढंग से कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे हो, तो अपनी कार्य क्षमता मतलब जितना वो कर सकते हैं, ठीक है, उससे कम क्षमता में कार्य कर रहे हैं, उसे कहते हैं अल्प बेरोजगारी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक मजदूर है, ठीक, उसे बस उसके पास एक ही बीघा जमीन है, जबकि वो और लगा सकता है, ठीक है, और उपज कर सकता है, लेकिन उसके पास उतना जमीन नहीं है। क्या करेगा? तो अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहा है ना, बस उतने में इतना खाना भर हो रहा है, कर रहा है। तो अपनी कार्य क्षमता से जो कम कार्य कर रहा होता है उसे बोलते हैं अल्प बेरोजगारी। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? उत्पादन मतलब जहां से उत्पाद होती है वस्तुएं, और उपभोक्ता मतलब जो चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है। जैसे उत्पादन जो बिस्किट बना रहा है, और उपभोक्ता कौन है? जो हम लोग बिस्किट खा रहे हैं। तो इसके बीच संबंध कौन स्थापित कर रहा है? दुकानदार, बेचने वाला ना, ठीक है, फेरी वाला। तो ये लोग क्या है? ये लोग तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण है, जो सामान को बेचते हैं या फिर जो सर्विस देते हैं। ये सारी चीज क्या है? तृतीयक मतलब सेवा क्षेत्र, याद रखिएगा। तो उत्पादन और उपभोक्ता के बीच जो संबंध होता है ना, वो तृतीयक क्षेत्र स्थापित करते हैं, उत्पादन को और उपभोक्ता के बीच। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी की निम्न में से किस रूप से है? तो सत्ता का क्षैतिज वितरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था मतलब बिल्कुल आराम से चलेगा व्यवस्था, किसी में कोई क्या बोलते हैं, किसी को ज्यादा अधिकार किसी को कम अधिकार नहीं मिलेगा, तो इसको सत्ता का क्षैतिज वितरण बोलते हैं। आप लोग कमेंट में मुझे बोलिएगा सत्ता के क्षैतिज वितरण में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, मैंने आप लोग को पहले वीडियो में बताया था, अगर आप लोग मेरा पहले वीडियोस देखे हैं तो बताइएगा क्षैतिज वितरण में क्या क्या चीजें आती है, और ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या चीज आती है, ये भी जरूर बोल दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती? तो देखिए, बैंकिंग तृतीयक क्षेत्रक में आती है। मधुमक्खी पालन नहीं आती है, क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र है, यानी जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं। मधुमक्खी पालन है, लोग कृषि कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज होगा आपका, नहीं आएगा। अध्यापन, बाकी किसी कॉल सेंटर में काम करना, ये सभी तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र में है, लेकिन ख नंबर नहीं है, तो ख बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। मनरेगा का विस्तृत रूप चुने। मनरेगा यानी होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको याद रख लीजिए। और इसके तहत कितने दिनों को रोजगार गारंटी मिलती है? तो 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती है। और मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में कि लागू कब हुआ था, कमेंट में जरूर बोलेगा ये लागू कब किया गया था। अगला सवाल देखिए, किसी वर्ष में उत्पादित के कुल मूल्य। देखिए, मैं सवाल पूछता हूँ, आप लोग जवाब दे दोगे, कोई छोटा नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ आपको वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी, फिर भूलोगे नहीं। इसलिए जो मैं सवाल पूछता हूँ ना, आप लोग उसको कमेंट में जरूर आंसर दे देना कि कब लागू किया गया था। इस प्रकार से एक रिवीजन भी हो जाएगा ना। बहुत सारे बच्चे सर क्या ही आंसर देंगे मुझे तो बताइए, लेकिन आप लिख दोगे ना तो आपके दिमाग में और बैठ जाएगा कि सर पूछे थे मैंने लिखा था, भूलोगे नहीं उसको। किसी वर्ष में उत्पादित के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या, कौन सा मूल्य को? तो सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं। ठीक है, अंतिम वस्तु मतलब जिसमें आपको बार बार बिस्किट का उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, बिस्किट या फिर कुरकुरे का उदाहरण ले लो। कुरकुरे को बनाने से पहले उसमें मकई का यूज किया जाता है, नमक का यूज किया जाता है, बहुत सारे मसाले का यूज किया जाता है। तो सभी का दाम है अलग अलग, लेकिन क्या सभी का दाम अलग अलग जोड़ते हैं अभी कि चलो भाई 2 रुपया का मकई ले लिए हैं, 1 रुपया का मसाला ले लिया? नहीं, फाइनली जो कुरकुरे बना, कुरकुरे उसी पैकेट का दाम आप लोगों को जीडीपी में ऐड होता है। ठीक है, उस मकई का दाम उसमें ऐड नहीं होता है, क्योंकि अब मकई का दाम भी जोड़ दोगे, फिर मसाले का दाम जोड़ दोगे, फिर वापस कुरकुरे का दाम जोड़ दोगे, तो ये तो बार बार ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो आप मकई का दाम पहले जोड़ चुके हो, क्योंकि कुरकुरे मकई से ही बनता है, या फिर और कुछ मिलाते होंगे। तो मकई का दाम पहले जोड़ चुके हो, फिर से आप कुरकुरे का दाम जोड़ रहे हो, तो ऐसे में दोबारा ऐड हो जाएगा ना। तो नहीं, सभी अंतिम वस्तु जो होगा, फाइनली जो प्रोडक्ट होगा और फाइनली जो सर्विस होगा। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र? तो भैया नर्स एक क्या हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया ना, तो ये सेवा क्षेत्र यानी कि, और साथ में बोल रही है सेवा क्षेत्र नहीं पूछा है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, असंगठित है, संगठित है। तो याद देखिए, ये सरकारी अस्पताल में काम, सरकारी मतलब होता है संगठित, तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में दोस्तों छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, कृषि क्षेत्र में क्या होती है? छुपी हुई बेरोजगारी। वर्ष के कुछ दिन काम मिलता है, बाकी दिन काम नहीं मिलता है। इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। कौन सा क्षेत्र का श्रमिक माल उत्पादन नहीं करते हैं? तो आपको पता है तृतीय क्षेत्र, क्योंकि ये सेवा है क्षेत्र है। भैया शिक्षक मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या ही माल का उत्पादन करूंगा? मैं क्या आलू उगाऊंगा? क्या मैं बिस्किट बनाऊंगा? नहीं ना। तो तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र हो गया, इसमें कोई माल का उत्पादन नहीं होता है।
संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं को दर्जा दिया गया था? याद रखिएगा 22 भाषाओं को, कितना 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। और याद रखिएगा 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है मतलब, और यहाँ पर और एक भाषा ऐड करने की बात चल रही है। कौन सी भाषा? कुड़मी। आप लोग अगर झारखंड से जानते होंगे कि कुड़मी भाषा को इसमें ऐड करने का बात चल रहा है। ठीक है, अगला सवाल है भारत के अनुसूचित भाषाओं में झारखंड, ठीक है, भारत के अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? तो झारखंड की दोस्तों अभी संथाली भाषा शामिल है और बात चल रहा है कि कुड़मी को भी इसमें शामिल किया जाए। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को पता है रेल रोको आंदोलन भी शायद चल रहा है अभी। हमारे देश में राजभाषा हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत यार 44% है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न, सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता का बंटवारा में केंद्र सरकार रहता है, राज्य सरकार रहता है और स्थानीय, इन तीनों के बीच तो सत्ता का बंटवारा होता है भारत में। तो विकेंद्रीकरण में क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया था 1992 में, याद रखिएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को ऐड करने के लिए या शक्तिशाली करने बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन कब गया था? 1992 में। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? तो ये उठाया गया था 1992 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रधान को कहते हैं मेयर। क्या? मेयर कहते हैं नगर निगम के प्रधान को। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 1/3 होती है। ठीक है, याद रखिएगा, फेमस क्वेश्चन है। ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है? ग्रामीण स्थानीय सरकार ये कौन नाम से लोकप्रिय है? तो ये पंचायती राज। मैंने कहा था हिस्ट्री क्वेश्चन, हिस्ट्री का नहीं है दोस्तों, हिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन लास्ट में। आप लोग इसमें सिविक्स का क्वेश्चन यानी नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, 18 का सी हो जाएगा। स्थानीय सरकार पंचायत सरकारी तो होता है ना, मुखिया होता है, वार्ड पार्षद होता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? बिल्कुल न्यायपालिका करता है। कोई राज्य मंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री कोई नहीं करता है, सीधा सीधा एकदम न्यायपालिका। समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो समवर्ती सूची में 52 विषय है। ठीक है, और इस पर सरकार बनाने का मतलब इस पर कुछ भी अधिकार, कुछ भी कानून बना रहे किसका अधिकार होता है? तो केंद्र सरकार का। और राज्य सूची में राज्य सरकार का होता है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन नहीं है? तो यहाँ देख सकते हो, सुमेलित नहीं है कौन? भारतीय संघ राष्ट्रपति बिल्कुल होता है। राज्य में उपराष्ट्रपति नहीं होता है ना, ये भारत में राष्ट्रपति होता है, राज्य में उपराष्ट्रपति थोड़ी होता है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। नगर निगम में निगम मेयर होता है, ग्राम पंचायत में सरपंच मुखिया होता है, बिल्कुल सही है। सिर्फ खोना बर्फ का ये सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन सुमेलित है? तो सुमेलित है क्या? देखिए, अपशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार, बिल्कुल ये सुमेलित है, बाकी कोई सम्मिलित नहीं है। अपशिष्ट शक्ति जो होता है ना, वो अपशिष्ट शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। मतलब ऐसे विषय जो मतलब किसी को अधिकार नहीं है किसी के, वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहता है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय सरकार अपशिष्ट अधिकार, ये नहीं है, क्योंकि स्थानीय सरकार के पास अपशिष्ट शक्ति का अपशिष्ट अधिकार थोड़े रहता है, ये केंद्र सरकार के पास रहता है। तो घ नंबर बिल्कुल सही हो जाए, ये सुमेलित नहीं है। अभी बताया मैंने, ये देख लो ना, ये कौन सुमेलित है? तो अपशिष्ट शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। तो फिर अपशिष्ट शक्ति यहाँ पर स्थानीय सरकार कैसे होगा? नहीं, ये केंद्र सरकार के पास होता है। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो आगे आप लोगों का प्यारा हिस्ट्री। ठीक है, ये डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने किया था। जब भी दलित वाला बात है ना, मैक्सिमम चीज़ यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया था। करो या मरो का नारा लास्ट में महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, तो डू और डाई महात्मा गांधी जी ने। एक लास्ट में सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? यहाँ तक आप लोग पेशेंस से देखे हो, एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हो। ठीक है, तो इसको जरूर बोलिएगा क्या कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक की भगत सिंह। कमेंट में जरूर बोलिएगा, मैं इंतजार करूँगा। ठीक है, चलिए सभी को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी लोग अच्छा नंबर ले पाएँ इसको देख करके, और सभी को कुछ सीख पाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे सवाल मिलने ही मिलने हैं, इसी प्रकार के सवाल पूछ जाते हैं। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल नई फिर नेक्स्ट जब आप लोग से मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।